आज ये 2 चीज कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। बता दीजिए आप लोग। आवाज फंस रहा है, आवाज फंस रहा है। साउंड फंस रहा है, बताइए। फिर फंस रहा है, फिर फंस रहा है। अब साउंड ठीक है, बताइए। साउंड अब ठीक है। अब ठीक है साउंड। हाँ नहीं ठीक। हाँ तो मेरा वाला में ऐप के बाद कॉल करना पड़ेगा। मेरा वाला में इंटरनेट एरर लिखा रहा है, लगता बहुत लोग का होगा वो इसका। कॉल करते हैं इनका, क्योंकि देखा लाइव काम। हाँ मेरा भी ना हो रहा है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। साउंड अब ठीक आ रहा है, बताइए। पहले साउंड के बारे में बताइए थोड़ा। ये को थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, वो हम आज करवा देते हैं। सर एलपी का क्लास अच्छा हो जाएगा। साउंड के बारे में बताइए, साउंड के बारे में। साउंड ठीक है। हाँ ला पेन 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 पेन। चलिए तो देखेंगे क्या, देखेंगे मिश्र धातु। क्या पढ़ना है? तो आज हम लोग को कंप्लीट देखना है मिश्र धातु, ठीक है ना। स्टैटिक जीके में आज हम लोगों को पढ़ना है मिश्र धातु। मिश्र धातु, मिश्र धातु किसे कहते हैं? धातुओं के मिश्रण को, धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धातु। आप लोग को देखने को मिलेगा धातुओं का मिश्रण। धातुओं के मिश्रण को क्या बोलते हैं? धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यानी जब 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिलता है तो मिश्र धातु का निर्माण करता है। मिश्र धातु का निर्माण करता है। कभी कभी याद रखना क्या, कभी कभी जो है, कभी कभी धातु के साथ जो है, धातु के साथ और धातु भी मिल जाता है। जैसे कभी कभी जो है लोहा में कार्बन मिला देते हैं तो इस्पात बन जाता है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। साउंड मस्त है, चालू कीजिए। चलो साउंड क्या है ना। बुक कब लाइएगा सर? जल्दी लाइए, मोबाइल से रिवीजन नहीं हो पाता है। बस बहुत जल्द, बहुत जल्द। सारा पीडीएफ तैयार है, सिर्फ अब बुक में ही बदलना है, ठीक है। तो चलिए तो क्या बोल रहे हैं? धातुओं के मिश्रण क्या बोलते हैं? धातु के मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। धातु के मिश्रण क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। जब 2 या 2 से अधिक धातु आपस में मिला दिया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है। कभी कभी धातु साथ जो है अधातु भी रहेगा, लेकिन कभी भी अधातु नहीं रहेगा। खाली अधातु सिर्फ कभी भी नहीं रहेगा, सिर्फ अधातु कभी भी नहीं रहेगा। कभी कभी जो है धातु साथ अधातु आ जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। अब देखो मिश्र धातु जब पढ़ने जा रहे हैं, मिश्र धातु का गुण क्या होता है? मिश्र धातु में जो है ना, मिश्र धातु जो होता है इसमें जंग जल्दी नहीं लगेगा। जंग नहीं लगेगा, नहीं लगता है। जंग नहीं लगता है, जंग रोधी हो जाता है। क्या जाता है? मिश्र धातु का हम यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जंग रोधी हो जाता है। क्या जाता है? जंग रोधी हो जाता है। क्या जाता है? जंग रोधी हो जाता है। इसका क्या होता है? उपयोगिता बढ़ जाता है। उपयोगिता, इसका उपयोगिता क्या होता है? इसका उपयोगिता बढ़ जाता है। उपयोगिता क्या जाता है? बढ़ जाता है। उपयोगिता बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग मान लीजिए कि हम लिए क्या, कॉपर लिए, क्या लिए, कॉपर लिए हैं और जिंक लिए हैं। तो सिर्फ कॉपर और जिंक का उतना यूज नहीं होगा, लेकिन इसका बना कॉपर और जिंक मिलकर पीतल बन जाएगा तो पीतल का बहुत ज्यादा यूज होता है ना, होता है। पीतल का बहुत ज्यादा यूज होने लगता है तो उपयोगिता बढ़ जाता है। उपयोगिता क्या होता है? बढ़ जाता है। और मिश्र धातु बनाने पर और क्या होता है? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक तथा गलनांक। क्वथनांक तथा गलनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक तथा गलनांक क्या होता है? क्वथनांक तथा गलनांक जो है बढ़ जाता है, यानी जल्दी जो है ये गलता नहीं है। क्वथनांक तथा गलनांक बढ़ जाता है। मिश्र धातु बनाने पर इसका जो है बहुत ज्यादा उपयोगिता होने लगता है और क्वथनांक और गलनांक बढ़ जाता है। ये जंग रोधी हो जाता है। जंग रोधी हो जाता है, जंग जल्दी नहीं लगता, जंग जल्दी नहीं लगता। बहुत सारा विशेषता है। चलिए बुक बहुत जल्दी आ रहा है, ठीक है। साउंड मस्त है ना? हाँ मस्त है। चलिए तो आप लोग को क्या बता रहे हैं, आप देखिए यहाँ पर कुछ मिश्र धातु लिखे, पहले लिख रहे हैं पीतल। क्या लिख रहे हैं? अरे हम यही प्रयास होना चाहिए। पहले क्या लिख रहे हैं मित्रों? पीतल। क्या लिख रहे हैं? पीतल। पीतल को बोलते हैं क्या? पीतल को क्या बोलते हैं? ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास। पीतल को ब्रास बोलते हैं। कांसा को बोलते हैं ब्रोंज। क्या बोलते हैं? आप लोग सुनेंगे ब्रोंज मेडल, ठीक है ना। ब्रोंज मेडल यानी कांस्य पदक, ठीक है ना। तो पीतल को बोलते हैं
ब्रास। क्या बोलते हैं? पीतल को बोलते हैं ब्रास। क्या बोलते हैं? ब्रास कहा जाता है। और पीतल का जो किसका मिश्रण है? तो पीतल आप लोग को पता है कॉपर एवं जिंक। किसका मिश्रण है मित्रों? कॉपर एवं, आप लोग को याद ही होगा लेकिन एक बार जो है फटाफट देखना है। पीतल जो है कॉपर एवं जिंक का मिश्रण है। कॉपर एवं जिंक का मिश्रण आप लोग को ट्रिक भी पता है पिताजी। ट्रिक क्या है इसका? ट्रिक आपको पता है ना? इसका ट्रिक जो है वो क्या है? तो इसका ट्रिक देखेंगे तो इसका ट्रिक है जो वो क्या है? इसका ट्रिक देखेंगे ट्रिक है पिताजी क्या है? पीतल के त्रिक क्या है? तो पीतल के त्रिक देखिएगा तो पीतल का जो त्रिक है वो क्या है? तो पीतल का ट्रिक 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 पीतल का ट्रिक क्या है? तो पीतल का ट्रिक है पिताजी क्या है? पिताजी क्या है? पिताजी क्या है? पिताजी। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर क्या हुआ? तो पी मतलब हुआ पी मतलब हुआ पीतल। क्या हुआ? पीतल। ए बंदर बोलना रे, पी मतलब क्या हुआ? पीतल। और पीतल किससे बना है? तो पीतल बना है ता मतलब तांबा, ता मतलब तांबा, ता मतलब तांबा और प्लस और जी मतलब जिंक, जी मतलब जिंक। तो तांबा एवं जिंक से मिलकर बना है पीतल। क्या मिला? पीतल। क्या बना है? पीतल। तो ये हुआ क्या? ये हुआ पीतल। आप लोग को याद रहेगा पीतल जब भी बोलेंगे बोला पिताजी। क्या बोलना है? पीतल पिताजी, पीतल पिताजी। यानी पीतल जो है तांबा एवं जिंक का मिश्रण, तांबा एवं जिंक का मिश्रण। सब गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तांबा एवं जिंक का मिश्रण, तांबा एवं जिंक का मिश्रण है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है? ध्यान देने बात कहीं पे पूछ लेता है कि कितना परसेंट तांबा कितना परसेंट जिंक है, क्योंकि डच मेटल आप लोग सुनिए देखिए, डच मेटल एक होता है। तो क्या होता है? डच मेटल क्या होता है? और डच मेटल जो है, ये डच मेटल जो है ये भी मिश्रण है किसका? तो डच मेटल भी मिश्रण है कॉपर एवं जिंक। किसका मिश्रण है? कॉपर एवं जिंक। लेकिन जब परसेंटेज बढ़ाएंगे घटाएंगे, परसेंटेज को चेंज करेंगे तो धातु अलग हो जाएगा। धातु क्या जाएगा? तो पीतल में भी कॉपर एवं जिंक है, कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना? पीतल में भी क्या है? तो पीतल में भी कॉपर एवं जिंक, पीतल में भी कॉपर एवं जिंक है। डच मेटल में भी क्या है? डच मेटल में भी कॉपर एवं जिंक है। लेकिन दोनों अलग अलग धातु अलग अलग क्यों है? क्योंकि परसेंटेज को कम या बेसी कर दिया। परसेंटेज क्या किया? परसेंटेज को कम या बेसी कर दिए। परसेंटेज को कम या बेसी कर दिया। क्वेश्चन पूछे मतलब पीतल में कॉपर कितना परसेंट होता है? पीतल में कॉपर कितना परसेंट बताइए? पीतल में कॉपर कितना परसेंट होता है बताइए? पीतल में कॉपर कितना? 70 कितना होता है? पीतल में जो कॉपर होता है 70%। 70 तांबा कितना होगा? अरे 30% ना होगा, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100 होता है। कितना होता है? 100%। हमेशा कितना होता है? 100। तो पीतल में अगर हम देखो पीतल कब बनेगा? ये नहीं कि जितना मन कॉपर है जितना मन जिंक मिला दिए बोलेंगे पीतल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ये नहीं कि जितना मन लिए उतना पीतल तांबा मिला दिए और जितना मन हुआ उतना जिंक मिला दिए बोलेंगे पीतल बन जाओ बन जाओ बन जाओ। पीतल नहीं बनेगा। पीतल अगर बनाना है आपको तो 70% आपको तांबा लेना पड़ेगा और 30% जिंक लेना पड़ेगा। दोनों को मिलाना पड़ेगा तब जाकर बनेगा पीतल। हो जाएगा पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक। यानी प्रॉब्लम जल्दी बताइए। जी से जिंक, ठीक है ना? जी से जिंक हो जाएगा, ठीक है? तो आप लोग को याद रखिएगा। तो क्या बोले यहाँ ध्यान दो, हम क्या बोले? तो हम बोले यहाँ पर क्या, यहाँ बोले हैं आप लोगों को क्या बोले हैं? तो क्या बोले हैं ध्यान दो। बोले हैं पीतल में तांबा जो होता है ये होता है 70%। कितना होता है? 70%। और जिंक जो होता है 30%। कितना परसेंट होता है? 30% होता है। 30% होता है। लेकिन ये डच मेटल जो है, डच मेटल में तांबा कितना होगा? तो डच मेटल में तांबा होता है 80%। क्या होता है? 10%। डच मेटल में तांबा कितना होता है? 80%। और जिंक कितना होता है? आप दोनों ने पकड़ा 20% ना होगा। कैसे बंद रहे तब ना सब पूरेगा। तो देखो जब तो यही अंतर है, दोनों में कॉपर जिंक है, दोनों में कॉपर जिंक है। लेकिन पीतल में जो है तांबा लेंगे 70% और जिंक लेंगे 30%, बन जाएगा पीतल। और जब लेंगे कॉपर 80%, जिंक लेंगे 20%, तो बन जाएगा डच मेटल। क्या बन जाएगा? अच्छा देखो जब भी मिश्र धातु बनता है तो मिश्र धातु बनने पर क्या होता है? मिश्र धातु जो होता है ये कैसा विलयन होता है? मिश्र धातु जो है समान विलयन होता है। कैसा होता है? समान विलयन। विस्मान नहीं, कैसा विलयन होता है? मिश्र धातु जो है समान विलयन। क्या होता है? समान विलयन होता है। समान विलयन होता है। समान विलयन मतलब क्या हुआ? समान विलयन मतलब हुआ कि वैसा विलयन जिसमें 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 अवयव जो मतलब पीतल किससे बना है? पीतल बना है तांबा और जिंक मिलाने से। तो तांबा और जिंक जो हर जगह समान रूप से मौजूद हो, यानी वैसा विलयन जिसमें अवयव हर जगह समान रूप से मौजूद हो, उसे समान विलयन कहा जाता है। जैसे हम लोग पानी में चीनी घोल देते हैं तो चिनिया जो है पनिया में हर जगह समान रूप से घुल जाता है। कहीं से भी आप पनिया पिए उतने मीठा लगेगा, तो वह समान विलयन। क्या है? समान विलयन है। बताओ जब पीतल दे देंगे, पीतल आपको पीतल के बर्तन दे देंगे और पीतल के बर्तन दे देंगे। अब बोलेंगे बताओ यहाँ पे बताओ कि बर्तना में कहाँ तुमको कॉपर ज्यादा नहीं रह रहा है और कहाँ जिंक कम नहीं रह रहा है? ऐसा कहीं देखने को मिलेगा नहीं। कॉपर और जिंक की मात्रा हर जगह समान रहेगा। पीतल दे देंगे, बर्तन दे देंगे और उसमें कॉपर एवं जिंक की मात्रा आपको हर जगह समान देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कहीं कॉपर ज्यादा दिख रहा है कहीं जिंक कम नहीं रह रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। जब हर जगह समान रूप से कॉपर और जिंक की मात्रा देखने को मिल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे हम लोग क्या? तो उसे बोलेंगे समान विलयन। क्या बोलेंगे? समान विलयन। तो ये समान विलयन है, समान मिश्रण या बोल दो, क्योंकि मिश्र धातु मिश्रण बोलो। क्या बोलो? समान मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समान मिश्रण होता है। ये भी याद रखेगा। चलो इतना कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या लेते हैं? अगला लेते हैं क्या? तो अगला लेते हैं क्या? तो अगला लेते हैं कांसा। क्या लेते हैं? अरे बंदर कांसा का नाम सुना है? अरे कांसा नाम सुना है? कांसा बोलते हैं इंग्लिश में ब्रोंज। क्या बोलते हैं? इंग्लिश भी याद रखना क्योंकि आप लोग बोलते हैं कांस्य पदक, ब्रोंज मेडल। नाम सुना है? कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल। ब्रोंज इसे बोलते हैं ब्रोंज। क्या बोलते हैं? ब्रोंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंज। अब कांसा किसका मिश्रण है? तो कांसा जो है मित्रों ये मिश्रण है आपका किसका? तो ये आपका मिश्रण है कांसा को। किस कॉपर तो लेना है और यहाँ लेना है क्या? टीन। क्या लेना है? कॉपर और टीन मिलाने पर क्या बनेगा? कांसा। क्या बनेगा? कॉपर टीन मिलाने पर कांसा, कॉपर टीन मिलाने पर कांसा, कॉपर टीन मिलाने पर कांसा, कॉपर टीन मिलाने पर कांसा। अब कॉपर कितना परसेंट? कुछ मतलब हम लिखा रहे हैं, कुछ का परसेंटेज लिखा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज नहीं लिखाएंगे लेकिन
कुछ का परसेंटेज याद करना काफी जरूरी है, याद करना काफी जरूरी है, तो उसको हम लिखा देते हैं। तो देखो जब कासा बनाना है तो इतना ये नहीं कि जितना मन अपना कॉपर लेनी है और जितना मन अपना टीन लेनी है बोलेंगे दोनों मिल जाओ अब बन जाओ, कासा कभी नहीं बनेगा। ये सब परसेंटेज फिक्स है, परसेंटेज फिक्स है। कॉपर आपको लेना पड़ेगा कितना, तो कॉपर आपको लेना पड़ेगा कितना, तो कॉपर आपको लेना पड़ेगा 90%। कितना लेना पड़ेगा, 90% कॉपर लेना पड़ेगा। तो बताओ टीना कितना लेंगे, 10%। और जब ये इस तरह मिला देंगे तो बन जाएगा कासा। क्या बन जाएगा, यानी कांस्य पदक बोलेंगे या ब्रोंज मेडल बोलेंगे, कासा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कासा बन जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा जब ये मिश्र धातु जो होता है यौगिक होता है या मिश्रण होता है, मिश्र धातु यौगिक होता है या मिश्रण होता है। अरे नाम में बोल रहा मिश्र धातु यानी मिश्रण होता है, कौन होता है, मिश्रण होता है। लेकिन कैसा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण। कैसा होता है, समांग मिश्रण होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का। अब तो ये दो तीन को याद हो गया होगा। अगला जो हम लिखा रहे हैं वो लिखा रहा है जर्मन सिल्वर। क्या लिखा रहा है, जर्मन सिल्वर, ये हम याद कर लो, जर्मन सिल्वर। चलो दूसरा पेज में लिख देते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ आप लोग को बता रहे हैं जर्मन सिल्वर। क्या बता रहे हैं, जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु है। और हम जानते हैं कि पीतल में क्या होता है, पीतल में तो कॉपर जिंक। क्या होता है, पीतल में कॉपर होता है और जिंक होता है, तो बन गया पीतल। क्या बन गया, लेकिन इसका कॉपर और जिंक को बोलेंगे निकल। क्या बोलेंगे, कॉपर और जिंक को क्या बोलेंगे, निकल। निकल तो निकाल लेंगे, भारत से निकाल लेंगे, पहुंचा देंगे जर्मनी। कहाँ पहुंचा देंगे, अरे कॉपर और जिंक को कहेंगे तो निकल। क्या बोलेंगे, निकल। और निकाल के कहाँ पहुंचा देंगे, जर्मनी। तो यहाँ निकल करो, क्या करो, कॉपर और जिंक को क्या बोलो, निकल। क्या बोलो, निकल। तो कॉपर जिंक निकल मिलेगा तो क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक निकल बनेगा तो क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक निकल मिलेगा तो क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, कॉपर जिंक निकल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, कॉपर जिंक निकल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, कॉपर जिंक निकल का। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने बात यहाँ नोट में याद रखना, नोट में, किसमें, नोट में याद रखना है कि इसमें सिल्वर कितना परसेंट, तो सिल्वर जो है 0%। सिल्वर कितना परसेंट, सिल्वर यानी एजी ओजी सुनोजी कितना परसेंट, 0%। कितना परसेंट, क्योंकि इसमें सिल्वर है, सिल्वर बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर बहुत सारी बात याद रखना है, यहाँ नोट में लिखा देते हैं, क्योंकि कल भी हम लिखाए थे, लेकिन जब जब आएगा तब लिखाएंगे, बार बार लिखाएंगे, क्योंकि याद हो जाए। याद रखना है क्विक सिल्वर। क्या लिखना है, क्विक सिल्वर को बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं, क्विक सिल्वर बोलते हैं पारा। क्या बोलते हैं, क्विक सिल्वर पारा यानी HG। किसको बोलते हैं, HG को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HG को। सिल्वर इसमें है, सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है। अगला आता है क्या, अगला आता है हॉर्न सिल्वर। क्या आता है, और कल हम लिखाए थे, ये मिश्र धातु नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर नोट में लिखा रहे हैं अलग से, क्योंकि बार बार आप लोग को याद हो जाए, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं हो, ठीक है ना। हॉर्न सिल्वर जो है, हॉर्न सिल्वर बताओ, हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर का आपका फॉर्मूला बताए थे, बताओ क्या बताए थे, AgCl। क्या बताए थे, AgCl। भूल गया रे पगलवा, कुछ बताए थे, AgCl। Ag ये यौगिक है, ये क्या यौगिक है, धातु नहीं है, लेकिन हम यहाँ साथ में लिख रहे हैं इसलिए क्योंकि याद आ जाए, जितना भी सिल्वर सब याद आ जाए, ठीक है ना। फिर क्या बताए थे, रूबी सिल्वर बताए थे, याद है, रूबी सिल्वर बताए थे। बताओ क्या बताए थे उसका, उसका बताए थे AgS2 SbSAgS, यहाँ पर ऐसे था, Ag2। क्या बताए थे, Ag2S Sb2S3, ठीक है ना। ये बताया रूबी सिल्वर। क्या बताए थे, रूबी सिल्वर बताए थे, रूबी सिल्वर बताए थे। और कल बताए थे लूनर कास्टिक। क्या बताए थे, लूनर कास्टिक, लूनर कास्टिक बताए थे, लूनर कास्टिक बताए, जिसका बताया सिल्वर नाइट्रेट। क्या बताए थे, AgNO3 लूनर कास्टिक। और ये AgNO3 जो है दर्पण के पीछे पेंट होता है ना, दर्पण के पीछे पेंट वाला होता है, दर्पण के पीछे को पीला सा पेंट रहेगा, उसको खरोच देगा ना, खरोच देगा तो मुँह देखे के पास ऊपर छतुरमा नहीं रहेगा ना, आएगा ना आता है। तो वो जो पेंट होता है दर्पण के पीछे, पेंट दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जो पेंट होता है किसका होता है, तो लूनर कास्टिक यानी सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का। तो यहाँ देखो जितना भी सिल्वर था सब लिखा दिया। जर्मन सिल्वर में सिल्वर है, बिल्कुल नहीं है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है, कॉपर जिंक निकेल, कॉपर जिंक निकेल का है। और ये मिश्र धातु है, यह क्या है, मिश्र धातु यानी मिश्रण है। क्या है, मिश्रण है, ठीक है। सिल्वर कितना परसेंट है, 0%। क्विक सिल्वर में क्या सिल्वर है, नहीं। क्विक सिल्वर किसे बोलते हैं, पारा बोलते हैं। इसमें सिल्वर है, सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है। इसमें भी सिल्वर 0%, सिल्वर 0%, क्योंकि क्विक सिल्वर बोलते हैं पारा। किसे बोलते हैं, क्विक सिल्वर पारा बोलते हैं। किसे बोलते हैं, पारा को बोलते हैं, पारा को बोलते हैं। फिर हॉर्न सिल्वर जो है ये इसमें सिल्वर है, यानी ये सिल्वर का अयस्क, सिल्वर का अयस्क। रूबी सिल्वर में भी सिल्वर है, यानी ये सिल्वर का अयस्क। लूनर कास्टिक में भी सिल्वर है, सिल्वर का अयस्क है, यानी ये तीनों क्या बोल रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी ये तीनों जो है, ये तीनों जो है ये सिल्वर का अयस्क है, सिल्वर का अयस्क है, सिल्वर का अयस्क है, सिल्वर का क्या है, अयस्क है। समझ आ गया इतना, कोई दिक्कत है। तो हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ाना ये वाला था, लेकिन ये सारा सब्जेक्ट लिखा नहीं तो तुमको रिवीजन हो गया, ऐसा तो खा पी बढ़ जाता। इसीलिए हम जब कुछ आता सारा चीज बता देते कि रिवीजन हो जाए, पढ़िए ना लाया, रिवीजन हो जाए और पूरी तरह से जो है रिवीजन हो जाए और याद भी हो जाए। चलिए कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना। भैया जीके स्पेशल का प्राइस कम कर दीजिए, कोर्स लेना है KR अभिषेक 100। इसका फाउंडेशन वाला बोल रहे हैं, 349 है फाउंडेशन वाला। और अभी भी उसमें ऑब्जेक्टिव चल रहा है, टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव चल रहा है, ठीक है। चलिए कल आप लोग का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव डाला गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है।
हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। प्राचीन भारत बोलो या मध्यकालीन भारत बोलो या आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री बोलो या आपका जो है वर्ल्ड हिस्ट्री बोलो, इसका ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त पूरी तरह से कर दिए हैं। अब आपका चलेंगे ज्योग्राफी या पॉलिटिक्स, जिसमें बोलिएगा उसमें ऑब्जेक्टिव में चलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज आपका होगा क्या था, आज आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत ना है ना, अरे इसमें कोई दिक्कत है जितना बताया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला लेते हैं, क्या अगला लेते हैं, अगला जो एस लेते हैं मित्रों। तुम लोग बहुत जो है पहनता है रोल्ड गोल्ड, पहनता है रोल गोल्ड पहनता है। अब कुछ ना मिलेगा तो क्या करेगा, जब सोना उना मिलता है तो रोल गोल्ड नहीं खा लेता जाके। अब बोले हम सोना पहन ले, सोना पहन ले, रोल गोल्ड पहन लेता है। कान वाला नाक सब कुछ कर रहा है, कान वाला नाक वाला सब कुछ पहन लेता है। रोल गोल्ड क्या पहन लेता है, रोल गोल्ड क्या पहनता है, रोल गोल्ड पहन लेगा। तो रोल गोल्ड किसका मिश्रण है बताओ, रोल गोल्ड का नाम सुना है तुम लोग, नहीं सुना है? तो रोल गोल्ड किसका मिश्रण है, रोल गोल्ड किसका मिश्रण है बताओ, रोल गोल्ड किसका मिश्रण है? तो ये होता है कुछ होता है, अरे डुप्लीकेट सोना नहीं बोलना लेना, ये होता मूर्खों का सोना होता है। मूर्खों का सोना बोलते हैं किसे, आयरन पाराइड्स को, ठीक है ना। तो मूर्खों का सोना तुमको मूर्ख बना देगा, लगेगा हम सोने में रहे, कौन चीज है, सोने में रहे, लेकिन सोना नहीं रहेगा। वो रहेगा क्या, वो रहेगा आयरन पाराइड्स रहेगा, Fe2 रहेगा, उससे बोलते हैं मूर्खों का सोना। क्या बोलते हैं यहाँ, लेकिन बोल रहा है रोल गोल्ड। क्या बोल रहा है, रोल गोल्ड जो होता है ना, जो 55 तुम लोग को मिल जाता है, नहीं मिलता है, चुरनमुख खाएगा उसमें भी वो मिल जाएगा, कान वाला नाक वाला नहीं मिलता है। तो वो जो होता है कॉपर एवं एल्युमिनियम, कॉपर एवं यानी कॉपर और एल्युमिनियम को मिलाने से क्या बनता है, रोल गोल्ड। क्या बनता है, कौन बोलता है, रोल गोल्ड बन जाता है, रोल गोल्ड बन जाता है। और यहाँ पर देखो कॉपर इसमें होता है कितना परसेंट, 90%, कितना परसेंट, यानी रोल गोल्ड में कॉपर कितना परसेंट होता है, 90%, और एल्युमिनियम कितना परसेंट होता है, 10%। कितना होता है, 10% होता है, 10% होता है। अगला लिख रहे हैं क्या, तो अगला लिख रहे हैं गन मेटल। क्या लिख रहे हैं, अगला यार करना है कौन मेटल, गन मेटल। गन मेटल यानी गन मेटल मतलब बंदूक वाला जो मेटल होता है, ठीक है ना, वो किसका बना होता है, तो गन मेटल होता है कॉपर, जिंक और टीना, कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन। अब सब में परसेंटेज नहीं करना, जो उसका परसेंटेज इंपॉर्टेंट उसका हम खुद लिख देंगे। तो गन मेटल कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन। तो गन मेटल कॉपर जिंक टीन बोलना है, गन मेटल कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन, कॉपर जिंक टीन, ठीक है ना। तो गन मेटल का कॉपर और जिंक और टीन मिलाएंगे, पढ़िए ना अभी तक। गन मेटल जो है कॉपर और जिंक और टीन मिलाएंगे, क्या गन मेटल क्या जाएगा, गन मेटल क्या जाएगा, गन मेटल। को दिक्कत आप लोग को, चलो भगवान देखो नहीं चला। चलो अगला देखते हैं डेल्टा मेटल। क्या देखते हैं, डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल जो है क्या होगा, तो डेल्टा मेटल जो होगा कॉपर, जिंक और लोहा, कॉपर जिंक लोहा, कॉपर जिंक। चलो ये पर लिखाते हैं जर्मन, क्या लिखाते हैं, जर्मन सिंबल हम फिर लिख देते हैं। क्यों लिखे हैं तो समझो, जर्मन सिंबल हम फिर लिख देते हैं, कॉपर जिंक तथा निकेल, कॉपर जिंक निकेल। हम यहाँ पे जर्मन सिंबल फिर क्यों लिखे, तो समझो यहाँ पर आसानी से समझो। देखो सब में कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक, कॉपर जिंक ना है सब में। खाली कॉपर जिंक रहेगा तो पीतल क्या होगा, अभी ना बताए थे, पिताजी, पी मतलब पिता, तामा जी मतलब जिंक। तो खाली कॉपर जिंक रहेगा तो पीतल, कॉपर जिंक रहेगा तो पीतल। कॉपर जिंक के साथ निकल मिलाएंगे तो जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक को बोलेंगे निकल, जर्मन सिल्वर। कॉपर जिंक को बोलेंगे निकल, तो कौन चीज, जर्मन सिल्वर। और कॉपर और जिंक के साथ लोहा मिला देंगे तो डेल्टा मेटल, डेल्टा मेटल। और कॉपर और जिंक के साथ टीना मिला देंगे तो गन मेटल, कौन मेटल, गन मेटल। अगला आता है धातु होता है मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम नामक एक मिश्र धातु होता है, मैग्नीशियम नामक एक मिश्र धातु होता है, जो किसका मिश्रण होता है, जो आपका होता है एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम का मिश्रण, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम का मिश्रण, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम का मिश्रण। ये काफी हल्का होता है, ठीक है ना, काफी हल्का होता है। और ये हल्का ना होगा, एल्युमिनियम देखा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को क्या होता है, काफी हल्का होता है, तो उसी से मिलकर बना हुआ है, इसलिए ये भी काफी हल्का होता है। ये भी अच्छी है। और थोड़ा चल रहा है, अच्छा करे तो रिकॉर्डर रहेगा, रिकॉर्डर रहेगा, दोनों स्टार्ट है ना, रिकॉर्डर थे दोनों, कुछ होगा तो ठीक हो जाएगा। चलो याद डालो। तो क्या बोल रहा है मैग्नीशियम, क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम जो होता है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। और इसमें ध्यान देना बात क्या है, ध्यान दो, ये एल्युमिनियम जो होता है 95% कितना होता है, 95%। मैग्नीशियम कितना होता है, 5% कितना होता है। अब बताओ 95% एल्युमिनियम हो गया, 95% एकदम हल्का ना होगा, हल्का होगा क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का होता है। अगला वो याद रखना ड्यूरालुमिन, काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन। तो ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण है, तो ड्यूरालुमिन जो मिलेगा, ड्यूरालुमिन ये मिश्र धातु है, और ये मिश्रण किसका है, तो ये मिश्रण है एल्युमिनियम का है, और किसका है, कॉपर का है, और किसका है, मैग्नीज का है, और किसका है,
मैग्नीशियम का और किसका है, मैग्नीज का। क्या बोल रहा है, ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण है, तो ड्यूरालुमिन, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम और मैग्नीज। ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण है, एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज। अब देखो ड्यूरालुमिन काफी हल्का होता है। ड्यूरालुमिन क्या होता है, काफी हल्का, काफी। और जब काफी हल्का है तो सिंपल बात है एल्युमिनियम ज्यादा होगा तो हल्का होगा, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, हल्का। तो इसमें एल्युमिनियम होता है कितना परसेंट, 90%, 95 सॉरी, कितना परसेंट, 95%, 95% एल्युमिनियम होता है। 4% कॉपर होता है, 4% कॉपर होता है। ये दोनों मिल गया 99 बन गया, ना बन गया, ये दोनों कितना बन गया, यही दोनों मिलकर 99% कितना बन गया, 99% बन गया है। तो मैग्नीशियम जो है होगा ये कितना परसेंट, तो 0.5% यानी आधा परसेंट, कितना परसेंट। और मैग्नीज कितना होगा, तो यह 0.5% यानी आधा परसेंट। सब मिला के 100%, सब मिला के। और ये ड्यूरालुमिन काफी हल्का होता है, इसीलिए इसका उपयोग इसका उपयोग होता है वायुयान के ढांचा बनाने में। इसका उपयोग किसके बनाने में होता है, इसका उपयोग किया जाता है वायुयान के ढांचा, वायुयान के ढांचा बनाने में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वायुयान जो उड़ेगा वो मजबूत तो हल्का होना चाहिए। अरे वायुयान उड़ता है, वायुयान भारी रहेगा तो उड़ने में दिक्कत उसको हो जाएगा। वायुयान ऐसा होना चाहिए जिसका बॉडी उसका हल्का हो और मजबूत भी हो, तो ड्यूरालुमिन का प्रयोग करते हैं। इसमें एल्युमिनियम 95% है, जिसके कारण ये हल्का भी हो जाता है और यह मिश्र धातु बन गया है, जिसमें आपका कॉपर है, मैग्नीशियम है और मैग्नीज है, ये मजबूती प्रदान कर देता है। तो क्वेश्चन बताओ कि वायुयान के ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है, ड्यूरालुमिन। यही बोलेगा आप लोग को, क्या बोलेगा, यही बोलेगा क्या, यही आप लोगों को और क्वेश्चन पूछ देगा। इसे क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को, बताओ क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि फ्यूज किसका मिश्रण है। फ्यूज सुना है, अरे फ्यूज नाम नहीं सुना है, फ्यूज किसका मिश्रण है, फ्यूज किसका मिश्रण है। तो फ्यूज बनता है किसके मिलाने से, तो फ्यूज बनता है कॉपर के साथ टीन मिला दो तो बनता है फ्यूज। क्या बनता है, फ्यूज, कॉपर के साथ टीन मिलाए क्या बनेंगे, कॉपर के साथ टीन मिलाने से बनता है क्या, तो ब्रोंज भी बनता है। क्या बनता है, ब्रोंज भी बनता है। और कॉपर के साथ टीन मिलाने से जो है फ्यूज बनता है। क्या बनता है, फ्यूज तुमने नाम सुना है, फ्यूज का नाम कुछ होता कि नहीं होता है, फ्यूज के गलनांक कुछ होता कि नहीं होता है। ठीक है, आवाज सर, आवाज सही नहीं आ रहा है, आवाज सही नहीं आ रहा है, बात चेक करो, सब प्रॉब्लम आज हो गया कि आगे चेक करो तो ठीक है भैया। साउंड बोला ठीक है, स्पीड सर, और स्पीड बोला तो स्पीड हम कर देंगे, स्पीड में कोई दिक्कत ना है। ठीक है, चलो यार ध्यान दो। तो क्या बता रहे हैं, फ्यूज जो है ये किसका होता है, कॉपर एवं टीन का। लेकिन फ्यूज देखिएगा, तो फ्यूज जो है यहाँ ध्यान दो बंदर, हम बता रहे हैं फ्यूज के बारे में लिख देते हैं, ठीक है। फ्यूज के बारे में थोड़ा डिटेल में बताना है। फ्यूज के बारे में देखो, फ्यूज क्या बोल रहे हैं, फ्यूज देखो, फ्यूज जो है ना कॉपर और टीन मिला देंगे तब क्या बन जाता है, फ्यूज क्या बन जाता है, फ्यूज बनता है। लेकिन आप लोग को देखो, टीन कॉपर के साथ जो है, कॉपर के साथ शीशा भी मिला देंगे तभी फ्यूज बनता है। और या शीशा के, यहाँ ध्यान दो, या जो यहाँ पर टीन के साथ शीशा मिलाने तभी फ्यूज बनता है। ऐसे फ्यूज आप लोग देखेंगे, फ्यूज उड़ जाता है तो वो जो तरजू जोड़ देते हैं, तरिया ना होता का जोड़ देता है, तो वो फ्यूज काम करने लगता है, देखा नहीं करने लगता है। तो फ्यूज की बहुत सारा चीज, कई टीनों से फ्यूज बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अच्छा फ्यूज कौन होता है, तो सबसे अच्छा फ्यूज जो होता है ये वाला, यानी टीना और शीशा मिश्रण। सबसे अच्छा फ्यूज जो होता है, सबसे अच्छा फ्यूज जो होता है वो होता है कौन, तो वो होता है टीन एवं शीशा मिश्रण, इसलिए परीक्षा में यही पूछता है कि फ्यूज किसका मिश्रण है, तो फ्यूज आपका टीन एवं शीशा का मिश्रण है। अब फ्यूज का विशेषता क्या है, तो फ्यूज का विशेषता देखेंगे, इसका विशेषता। तो फ्यूज बताइए, फ्यूज का गलनांक ज्यादा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे फ्यूजवा नहीं बोलता उड़ गेलो, यानी फ्यूजवा उड़ गेलो मतलब कौन सी उड़ के ऊपर चढ़ गेलो, यानी गल गया, क्या हुआ, बोलता है फ्यूजवा उड़ गेलो मतलब कौन सी उड़ के ऊपर जा रहा है, यानी फ्यूज गल गया। तो गलनांक ज्यादा कि कम था तब ना गल गया है। यानी फ्यूज का विशेषता क्या है, इसका गलनांक क्या होना चाहिए, तो गलनांक इसका निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गलनांक निम्न होता है। क्या होता है, निम्न होता है, निम्न। अब प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी बताओ,
प्रतिरोध क्या होना चाहिए? तो क्योंकि फ्यूज का काम होता है कि ज्यादा अगर करंट आए तो उसको रोक ले, बोले खबरदार जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम कुछ नहीं कर सकता है, जब हम मर जाएंगे तब ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम ही उड़ जाएंगे तो आगे कहाँ बढ़ेगा। तो फ्यूज का जो है फ्यूज करंट को रोकेगा, कैसे रोकेगा? जब उसका प्रतिरोध ज्यादा रहेगा, यानी फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध उच्च होता है। क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है। प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। ये याद रखिएगा। ये हो गया फ्यूज। क्या हो गया? फ्यूज हो गया है। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया फ्यूज। क्या हो गया है? फ्यूज हो गया है। देखो होता है स्टेनलेस इस्पात। क्या होता है? स्टेनलेस इस्पात किसका मिल धातु है? तो स्टेनलेस इस्पात जो है ये मिल धातु किसका है? लोहा का, क्रोमियम का, निकेल का, और साथ में मिलाते हैं कार्बन। क्या मिलाते हैं? कार्बन। ये लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन को मिला देते हैं तो क्या बनता है? स्टेनलेस इस्पात। क्या बन जाता है? स्टेनलेस इस्पात। क्या बोल रहे हैं? लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन को मिलाते किसका बनता है? स्टेनलेस इस्पात। और ये काफी बार पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे देगा। अगली जगह निम्नलिखित में कौन स्टेनलेस इस्पात में नहीं पाया जाता है? उसमें लोहा रहेगा, क्रोमियम रहेगा, निकेल रहेगा, एक धातु और डाल देगा, चांदी डाल देगा, तांबा डाल देगा, सोना डाल देगा, तो क्या होगा? तो जो डाल देगा वही हो जाएगा। तो स्टेनलेस इस्पात में क्या होता है? लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है और कार्बन भी होता है। क्या होता है? कार्बन भी होता है। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। स्टेनलेस इस्पात में क्या होगा? लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। स्टेनलेस इस्पात में क्या होगा? लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। स्टेनलेस इस्पात में क्या होगा? सब बुक कौन सा लेगा ये बता दीजिए। कौन बुक लेगा? मतलब चलिए तो यहाँ पर ध्यान दो। तो स्टेनलेस इस्पात में क्या होता है? तो स्टेनलेस इस्पात में हो गया लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल, कार्बन। जो टाका होता है, क्या होता है? टाका। क्या होता है? टाका को बोलते हैं सोल्डर। ये भी याद कर लेना, काफी बार पूछा गया है। टाका क्या बोलते हैं? सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। ये भी होता है टीना एवं शीशा मिश्रण। टीना एवं शीशा का मिश्रण। तो सोल्डर किसका होता है? टाका को ही बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? टाका को ही सोल्डर कहा जाता है। और ये होता है टीना एवं शीशा का मिश्रण। एक आपको बनाते हैं बारूद। क्या बनाते हैं? अच्छा, बारूद का खोज किसने किया? बताओ। बारूद का खोज किसने किया? मिल धातु नहीं है, लेकिन ये परीक्षा में काफी बार पूछा गया, इसलिए बता रहे हैं। ये मिल धातु नहीं है। मिल धातु से बोलेंगे, धातु के मिलने से बनेगा, उससे मिल धातु बोलेंगे। लेकिन ये मिल धातु नहीं है, ये धातु से मिलने से नहीं बन रहा है, लेकिन ये परीक्षा में काफी बार पूछा गया, मिश्रण है। तो बारूद जो है ये आपका जो है इसका खोज किसने किया है? तो बारूद का खोज किया था रोजर बेकन। कौन किया? बारूद का खोज किसने किया है? रोजर बेकन ने किया है। और ये किसका मिश्रण होता है? बताओ, ये किसका मिश्रण होता है? तो सोरा, गंधक, चारकोल। किसका होता है? यह मिश्रण होता है सोरा। क्या होता है? सोरा, गंधक। क्या बोल रहे हैं? गंधक और प्लस चारकोल। क्या? चारकोल। तो इसको मिलाएंगे तो बनता है क्या? बारूद। क्या बोलता है? एकदम उड़ा देंगे। सोना, गंधक, चारकोल। गंधक नहीं लिखे कभी सल्फर लिख देगा, तो गंधक ही सल्फर बोलते हैं। गंधक कोई क्या बोलते हैं? गंधक कोई बोलते हैं सल्फर। क्या बोलते हैं? सल्फर। क्या बोलते हैं? तो सोरा, गंधक, चारकोल मिलेगा क्या बनेगा? अरे बंदर बोलना। सोरा, गंधक, चारकोल मिलेगा बम बनेगा। बारूद। क्या बनेगा? सोरा, गंधक, चारकोल मिलेगा क्या बनेगा? बारूद। अब सोरा कौन ची है? सोरा जो है यह क्या? सोरा क्या है? जल्दी बताओ। सोरा कलम पढ़ाया था आप लोग को। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम KNO3। सोरा बताते पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो सोरा मेरा क्या है? तो सोरा के यहाँ पर बगल में नहीं देते हैं। सोरा को बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बोलते हैं? सोरा को पोटेशियम नाइट्रेट बोलते हैं KNO3। जितना आप लोग को याद रखना है। तो चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं बंदर। याद दो, जितना पढ़ा है फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। इतना आप लोग को हमेशा याद रखना है। बता दो पीतल किसका मिश्रण है? पहले जो पूछने बताते जाओ। पीतल को क्या बोलते हैं? ब्रांस। क्या बोलते हैं? ब्रांस। पीतल किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक। किसका मिश्रण है? कॉपर जिंक। तिरी क्या बताया? पिताजी। क्या बताया? पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक। तांबा कितना परसेंट? 70%। जिंक कितना परसेंट? 30%। क्या बनेगा? पीतल। फिर डच मेटल भी किसका है? कॉपर और जिंक का। देखो पीतल में भी कॉपर और जिंक, और डच मेटल में भी कॉपर और जिंक, लेकिन इसमें कॉपर कितना? 80%, जिंक कितना? 20%। तो 80-20 मिलाएंगे तो डच मेटल, और 70-30 मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पीतल। क्या बनेगा? पीतल। फिर कांसा बोलते हैं क्या? ब्रॉन्ज। क्या बोलते हैं? कांस पदक या ब्रॉन्ज मेडल नहीं बोलते हैं। तो ठीक है, किसका मिश्रण है? कॉपर एवं टीन। कॉपर कितना परसेंट? 90%। टीन कितना परसेंट? 10%। फिर बताए थे जर्मन सिल्वर। क्या बताए थे? तो पीतल को लिख दो। पीतल को कॉपर एवं जिंक। और उसको बोलेंगे निकल। कौन सी बोलेंगे? निकल। निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? जर्मन सिल्वर कितना परसेंट? 0%। सिल्वर कितना परसेंट? 0%। फिर यहाँ पर नोट में याद रखना है, ये सभी जो है मिस धातु नहीं है, लेकिन नोट में यही याद करना है। क्योंकि सिल्वर किससे बोलते हैं? पारा। सिल्वर कितना परसेंट? 0%। और सिल्वर का फॉर्मूला क्या बताया? AgCl। रूबी सिल्वर क्या बताए थे? Ag2SSB2S3 S3। और रूलर कास्टिक क्या बताए थे? AgNO3। सब में सिल्वर आ रहा है, यानी किसका अयस्क है? सिल्वर का अयस्क है। और दर्पण के पीछे पेंट किसका होता है? सिल्वर नाइट्रेट। लूनर कास्टिक। फिर बताए थे क्या? तो फिर बताए थे कि रोल गोल्ड बहुत बनता है। ठीक है, सस्ता सोना। ठीक है, पच्चक वाला सोना चुरंगों निकल जाता है, नहीं निकल जाता है? नाकम लटका लो, कानों लटका लो। ठीक है ना? चलो याद दो। रोल गोल्ड किसका होता है? कॉपर एल्युमिनियम। कॉपर कितना परसेंट? 90%। एल्युमिनियम कितना परसेंट? 10%। फिर बताया गन मेटल। क्या होता है? गन मेटल में क्या होगा? तो पीतल का मिश्रण लिखना है, कॉपर जिंक लिखना है।
देखो गन मेटल में भी कॉपर और जिंक, डेल्टा मेटल में भी कॉपर और जिंक, और जर्मन सिल्वर में कॉपर और जिंक। कॉपर जिंक के साथ टीना मिलाएंगे तो क्या बनेगा? गन मेटल। कॉपर जिंक के साथ लोहा मिलाएंगे क्या बनेगा? डेल्टा मेटल। कॉपर जिंक के साथ निकल मिलाएंगे क्या बनेगा? जर्मन सिल्वर। अगर मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम मिला दो, मैग्नीशियम यानी एल्युमिनियम के साथ मैग्नीशियम मिलाओ, क्या बनेगा? मैग्नीशियम। एल्युमिनियम कितना परसेंट? 95%। मैग्नीशियम कितना परसेंट? 5%। एक होता है ड्यूरालुमिन। क्या होता है? ड्यूरालुमिन जो है ये एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम मैग्नीज। सबसे ज्यादा कौन सी है? एल्युमिनियम। कितना परसेंट है? 95%। 95% क्या? एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। कॉपर कितना है? 4%। मैग्नीशियम कितना है? आधा परसेंट 0.5। और मैग्नीज कितना है? आधा परसेंट 0.5। और ये हल्का होगा भारी होगा? हल्का होगा, क्योंकि एल्युमिनियम 95% एल्युमिनियम हल्का होता है। क्या होता है? और ये सभी मजबूती देगा, इसलिए क्या देगा? मजबूती देगा। इसीलिए वायुयान के जो बॉडी होता है, ढांचा जो होता है वो हल्का के साथ मजबूत होना चाहिए। इसलिए वायुयान के ढांचा बनाने को प्रयोग करते हैं ड्यूरालुमिन। अब फ्यूज के बारे में दिखाई दिए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यूज क्या बता रहा है? फ्यूज, तो फ्यूज के बारे में बताया। फ्यूज जो इसका ही बन जाता है, इसका ही बन जाता है, लेकिन सबसे अच्छा फ्यूज क्या होता है? टीन और सीसा, टीन और सीसा। और फ्यूज का गणना क्या होता है? निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। फिर स्टेनलेस इस्पात, स्टेनलेस इस्पात किसका मिश्रण होता है? लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन। लोहा, क्रोमियम, निकेल और कार्बन का होता है, याद रखिएगा। और टाका बोलते हैं सोल्डर, क्या बोलते हैं? और ये भी टीन एवं सीसा, जो फ्यूज बनता है टीन एवं सीसा का होता है। ये कोई बारूद या मिल धातु नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार पूछता है, क्योंकि इसमें धातु मिलल है, धातु नहीं मिलल है, टीन धातु नहीं है, लेकिन ये यहाँ इसलिए लिखा क्वेश्चन ये आएगा। तो बारूद का खोज कौन किया है? रोजर बेकन। कौन किया है? रोजर बेकन ने किया। किसका मिश्रण होता है? सोना, गंधक, चारकोल। सोना, गंधक, चारकोल। सोना क्या बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। गंधक को क्या बोलते हैं? सल्फर। क्या बोलते हैं? सल्फर। और चारकोल जो होता है कोयला के चूरमा, कोयला के चूर्ण। तो याद हो गया ना? हो गया। अब देखेंगे क्या अयस्क, क्या रखेंगे? अयस्क, पोटेशियम, चारकोल, बिल्कुल राइट। अरे देखो अयस्क को थोड़ा फास्ट में निकलते हैं, ठीक है ना? अयस्क क्या रखेंगे? अयस्क देखेंगे, क्या देखेंगे? अयस्क यानी और, अयस्क यानी। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, अयस्क देख रहे हैं। अयस्क पहले कहते किसी पर समझो। अयस्क उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? देखो अयस्क वैसा खनिज को बोलेंगे। अयस्क यहाँ देखने ध्यान दे, ध्यान दे। अयस्क वैसा खनिज को कहेंगे जिससे जो है धातु प्राप्त आसानी से हो जाए। अयस्क क्या किसे बोलेंगे? अयस्क वैसा खनिज को बोलेंगे जिसमें उच्च मात्रा में धातु, उच्च मात्रा में धातु, उसे बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। अयस्क और अयस्क खनिज में क्या अंतर है? देखो यहाँ पर देखो, सभी खनिज जो है ना, सभी खनिज अयस्क नहीं होगा, लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। क्योंकि अयस्क कहाँ से निकलता है? खनिज कहाँ निकलता है? इसका डायग्राम हम बना रहे हैं। देखो ये हम डायग्राम लिए, ये मान लो खनिज है। ये क्या है? खनिज। क्या है? खनिज है। तो खनिज में भी कुछ ऐसा खनिज होगा, खनिज में ही कुछ ऐसा खनिज होगा, खनिज में ही कुछ ऐसा खनिज होगा जो होगा अयस्क। क्या होगा? अयस्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यानी हम बोल सकते हैं कि सभी अयस्क खनिज है। अरे अयस्क खनिज के अंदर नहीं घुसल है। अयस्क कहाँ घुसल है? खनिज के अंदर। तो सभी अयस्क कौन सी है? खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क है नहीं। कुछ खनिज अयस्क है, कुछ खनिज अयस्क है। तो इससे क्या निकला? इससे निकला दो बातें। क्या निकला? इससे मेरा दो बात निकला। कितना बात निकला है? दो बात निकला है। क्या निकला है? देखो तो इससे हम सीख गए कि अयस्क जो होता है सभी, यहाँ ध्यान दो, सभी अयस्क खनिज होता है। क्या होता है? अब अंदर सभी अयस्क क्या होता है? सभी अयस्क खनिज होता है। क्या होता है? खनिज होता है, खनिज होता है। लेकिन बट सभी खनिज अयस्क होगा? तो सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, अयस्क नहीं होता है। अब बोलेगा कि खनिज अयस्क में अंतर क्या होता है? देखो जिससे धातु प्राप्त होगा उसे बोलेंगे खनिज। क्या बोलेंगे? लेकिन जिससे काफी आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है, कम में खर्चा पर धातु प्राप्त कर लिया जाए, ठीक है ना? और जिसको जो है धातु निकालने का विधि भी प्राप्त हो, उसे बोलेंगे अयस्क। क्या बोलेंगे? अब मान लो कि जैसे जमुई में मिला है सोना। क्या मिला है? बहुत सोना जम्मू में है, जम्मू में बहुत सोना ना है, और सोना मिला है। सोना पूरा देश के लगभग 44% यानी आधा सोनमा जमुई में, आधा सोनमा जमुई में। अभी सोनमा निकालने गए हैं, निकालने मान लो खर्चा हो गया कितना? 1 अरब रुपया खर्चा हो गया। 1 अरब रुपया खर्चा हो गया। और सोनमा मान लो निकला कितना? सोना निकला है मात्र कितना? 1 अरब मतलब कितना करोड़? 100 करोड़। कितना करोड़? 100 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है। और सोना निकला 50 करोड़। कितना करोड़ के? 50 करोड़ के सोना निकला। तो क्या ये अयस्क बोलेंगे? नहीं, यहाँ खर्चा ज्यादा हो गया, आमदनियां कम हुआ, तो ये अयस्क, ये खनिज कहलाएगा, अयस्क नहीं कहलाएगा। ये खनिज बन के रह जाएगा, अयस्क नहीं बन पाएगा। अयस्क में प्रॉफिट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। तो ये बताओ ये क्या हुआ? ये वह खनिज अयस्क होगा? नहीं, अयस्क में प्रॉफिट होना चाहिए। देखो सिंपल समझना है, जब आमदनी अठन्नी हो, क्या
देखो यहाँ पर आमदनी 98 हुआ, खर्चा रुपया हो गया, ना हो गया, है ना, हो गया, तो अयस्क नहीं होगा। आमदनी 98 और खर्चा रुपया होता है, अयस्क नहीं होगा, तब वह खनिज क्या होगा। लेकिन जब आमदनी क्या हो, आमदनी यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, जब आमदनी क्या हो, आमदनी रुपया हो, आमदनी क्या हो, ज्यादा आमदनी हो जाए और खर्चा 98 हो, खर्चा कम में खर्चा हो, तब खनिज वो खनिज कहलाएगा, अयस्क क्या कहलाएगा। समझ आ गया क्या बोले। जब आमदनी 98 हो और खर्चा रुपया हो, ज्यादा खर्चा हो जाए, तब वो खनिज कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। लेकिन जब आमदनी रुपया हो जाए और खर्चा 98 हो जाए, यानी कम में खर्चा हो, तब वो खनिज कहलाएगा, अयस्क क्या कहलाएगा, अयस्क। यानी अयस्क के लिए क्या परिभाषा बन गया, तो अयस्क किसे बोलेंगे, तो अयस्क जो है, अयस्क में क्या होता है, तो अयस्क किसे बोलेंगे, तो अयस्क बोलेंगे वैसा खनिज, वैसा, ठीक है ना, जिस खनिज से, जिस खनिज से आसानी से धातु प्राप्त हो, आसानी से धातु प्राप्त हो, धातु प्राप्त हो, उसे अयस्क बोलेंगे। और क्या, कम खर्चा में धातु प्राप्त हो, कम खर्चा में धातु प्राप्त हो, कम खर्चा में धातु प्राप्त हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अयस्क, क्या बोलेंगे, अयस्क। अब कुछ अयस्क को याद करना है, ठीक है ना। चलो पहले तो सोडियम का अयस्क कौन कौन है, सोडियम का अयस्क कौन कौन है, सोडियम का अयस्क, सोडियम का पहला अयस्क कौन आएगा, सोडियम का अयस्क समझ रहा है, जिससे सोडियम प्राप्त हो जाए, जिससे सोडियम प्राप्त हो जाए, बोलेंगे सोडियम का अयस्क, क्या बोलेंगे, सोडियम का अयस्क, सोडियम का अयस्क बोलेंगे, जरा खोला रहा है, उसे क्या बोलेंगे, सोडियम का अयस्क बोलेंगे। सोडियम का अयस्क पहले आएगा क्या, NaCl, क्या आएगा, अरे ना आएगा, तो सोडियम इसमें नजर आ रहा है, यानी NaCl से हम सोडियम निकाल सकते हैं, इसलिए सोडियम का अयस्क क्या हो गया, यानी ये जो है सिल्वर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क है, सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क है, तो सोडियम क्लोराइड जो है ये किसका अयस्क है, तो ये आपका सोडियम का अयस्क है। ऐसे को बोलते हैं टेबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन बोलेगा टेबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, बता दो, अरे बंदा बोलना रे, टेबल सॉल्ट किसे बोलते हैं, तो टेबल सॉल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम, क्योंकि होटल वगैरह गया, होटल में बैठेगा चाट खाने, क्या खाने बैठेगा, चाट खाने, टेबल पर कौन चीज रखा रहता है, टेबल पर जो है सॉल्ट रखा रहता है, अरे यहाँ रखा रहता है, नमक रखा रहता है टेबल पर, इसलिए से बोलते हैं टेबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं, ठीक है ना। और टेबल पर नहीं रखा रहता है, नमक रखा रहेगा, और तुम लोग ऐसे मारेगा, खूब ऐसे करेगा, तो टेबल पर साल्ट रखा है, कौन साल्ट रखा रहता है, NaCl रखा है, इसलिए से बोलते हैं टेबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं। और क्या होता है, चिली साल्ट पीटर, क्या होता है, चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, कल बताए थे, अब टाइम पार नहीं करो, चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, तो चिली साल्ट पीटर भी सोडियम का अयस्क है। कल इसका फॉर्मूला बताए थे, याद करो, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट, सोडियम आ गया, तो किसका अयस्क, सोडियम का। कल बताए थे बोरेक्स, क्या बताए थे, कल क्या बताए थे, बोरेक्स, क्या बताए थे। अब बोरेक्स किसका रासायनिक नाम है, सुहागा का, किसका है, सुहागा का। और कल फॉर्मूला बताए थे क्या इसका, तो बोरेक्स का कल फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, Na2B4O7 और जल के 10 गो अणुआ, 10 गो अणुआ। अब देखो सोडियम आ गया, अरे सोडियम आया, अरे बोलना, देखो इसमें भी सोडियम आया तो सोडियम का अयस्क, इसमें भी सोडियम आया तो सोडियम का अयस्क, इसमें भी सोडियम आया तो सोडियम का अयस्क, तो याद रहेगा तीनों, अरे याद रहेगा। बताओ सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क है, सोडियम का। चिली साल्ट पीटर किसका अयस्क है, सोडियम का। बोरेक्स किसका अयस्क है, सोडियम का। साथ में फार्मूला भी याद कर लेना है, फार्मूला तो बहुत पहले याद करवा दिया, नहीं करवा है, कल 3 दिन से यही चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं एल्युमिनियम का अयस्क, क्या लिखते हैं, एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क। तो एल्युमिनियम का लो हम बता दिए, लेकिन फटाफट फिर देख लो एक जगह, एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क देखेंगे तो सबसे पहले बॉक्साइट, क्या बॉक्साइट, और बॉक्साइट के फॉर्मूला क्या बताए थे, तो Al2O3 और जल का 2 गो अणुआ बताए थे, बोलो यस बताए थे, ये बताए थे। फिर बताए थे क्या, कोरंडम, क्या बताए थे, कोरंडम, क्या बताए थे, कोरंडम में बताए थे कि Al2O3 लिखना है, लेकिन जल के अणु नहीं लिखना, जल के अणु ना लिखना है। फिर बताया क्रायोलाइट, क्या बताए थे, क्रायोलाइट, और कल से फॉर्मूला बता दिया, याद करो, क्या बताए थे, इसको बताए थे Na3 AlF6, तो ये भी किसका अयस्क है, ये भी आपका अयस्क है, किसका, एल्युमिनियम का, किसका, एल्युमिनियम। क्यों एल्युमिनियम का अयस्क है, क्योंकि देखो यहाँ भी एल्युमिनियम आ गया, यहाँ भी एल्युमिनियम आ गया, यहाँ भी एल्युमिनियम आ गया, तीनों से एल्युमिनियम निकाल सकते हैं, इसलिए किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना। वो सूत्र है अभी, सोडियम में एगो और लिख लेना, ठीक है ना, सोडियम में एगो और लिख लेना, पूछ सकता है, ऐसे जल्दी ना पूछता, ट्रोना, क्या कर लेना, फॉर्मूला ना याद करना, फॉर्मूला इसका नहीं पूछेगा, ट्रोना किसका है, सोडियम किसका है, सोडियम किसका है, सोडियम। एल्युमिनियम में एक और कर लेना, एक और कर लेना, फेलोस्फोर, क्या कर लेना, फेलोस्फोर,
फेलोस्पार किसका है? एस्क। तो फेलोस्पार जो है ये सोडियम का एस्क है। बॉक्साइट किसका है? सोडियम एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का। कोरंडम किसका है? एल्युमिनियम का। क्लोराइड किसका है? एल्युमिनियम का। फेलोस्पार किसका है? एल्युमिनियम का। फेलोस्पार किसका है? एल्युमिनियम का एस्क। एल्युमिनियम का एस्क। फेलोस्पार का फार्मूला पूछेगा तो फार्मूला से वो लिखाइए देते हैं आप लोग को, ऐसे यार उतना इंपोर्टेंट ना है। इसका फार्मूला आ जाएगा क्या? तो KALSI3 और O8 O, इतना इंपॉर्टेंट है आपको। देखो ये वाला नहीं भूलना है आपको। VVI बोले तो कौन है? तो VVI ये वाला। VVI कौन है? अरे VVI कौन है? ये वाला। इसका सब कुछ याद होना चाहिए। इसका जो है बॉक्साइट भी याद होना चाहिए, इसका फार्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों का नाम याद है वही काफी है। नाम याद है वही काफी है। कोरंडम किसका है? इसका एल्युमिनियम का। क्लोराइड किसका है? इसका एल्युमिनियम का। फेलोस्पार किसका है? इसका एल्युमिनियम का। बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का। बॉक्साइट का फार्मूला क्या होता है? Al2O3 इंटू जल का 2 अणु। जल का 2 अणु। यहाँ पर हमने तीनों लिखा रही, फार्मूला भी लिखा रही, उतना जरूरी ना है। फार्मूला याद है तो अच्छा बात है, लेकिन नाम याद होना चाहिए। नाम याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका एल्युमिनियम किसका हो गया? एल्युमिनियम का एस। एल्युमिनियम का। लोहा का एस क्या होता है बता दो। तो लोहा को बोलेगा क्या? बोलेगा लोहा। क्या बोलेगा? तो लोहा का ट्रिक बताते थे महल से। क्या बताते थे? महल से। क्या बताते थे? महल से। महल से। महल से। मोह से मैग्नेटाइट। मोह से मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट लोहा टाइट होता है। क्या होता है? टाइट होता है। हो से हेमेटाइट। हो से हेमेटाइट। हो से हेमेटाइट। और लो से लिमोनाइट। लो से लिमोनाइट। लिमोनाइट। और सो से सीडेराइट। सो से सीडेराइट। सीडेराइट। अब बताते थे क्या? बताते थे मैग्नेटाइट से बनता है मैग्नेटाइट से बनता है चुंबक। क्या बनता है? मैग्नेट। क्या बनता है? मैग्नेट। फार्मूला इसका होता है Fe3O4। Fe3O4। हेमेटाइट का फार्मूला होता है Fe2O3। 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 और याद रखना कि भारत में सर्वाधिक पाया जाता है कौन लोहा? भारत में हेमेटाइट। भारत में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक लोहा जो मिलता है कौन मिलता है? भारत में सर्वाधिक लोहा मिलता है हेमेटाइट। क्या मिलता है? हेमेटाइट मिलता है। सबसे अच्छा लोहा का सबसे अच्छा अयस्क कौन है? लोहा का सबसे अच्छा अयस्क कौन है? तो लोहा का सबसे, ठीक है ना, लोहा का सबसे उत्तम अयस्क कौन है? तो उत्तम अयस्क जो है वो आपका कौन है? तो आपका है कौन? तो वो आपका है मैग्नेटाइट। क्या है? मैग्नेटाइट। लेकिन भारत में कौन ज्यादा मिलता है? हेमेटाइट। भारत में कौन ज्यादा मिलता है? हेमेटाइट। सबसे घटिया कौन है? सबसे घटिया है निचलों का। सबसे घटिया कौन है? तो सबसे घटिया लोहा कौन है? तो सबसे घटिया लोहा। घटिया। अब तुम लोग भी घटिया है, याद दो। सबसे घटिया लोहा है कौन? तो वो है सिलिलाइट। क्या है? सिलिलाइट। याद हो गया। तो लोहा का यस्क महल से। लोहा का यस्क मोहलो महल। मोहलो महल। महल से। महल से। मोह से मैग्नेटाइट। हो से हेमेटाइट। लो से लिमोनाइट। सो से सिलिलाइट। अच्छा लोहा मैग्नेटाइट। भारत में मिलेगा। हेमेटाइट घटिया। घटिया। घटिया तुम है कि बोलो कौन की? घटिया सिलिलाइट। घटिया सिलिलाइट। घटिया सिलिलाइट। घटिया सीडेलाइट। घटिया सीडेलाइट। घटिया स्पीड सर्विंग। स्पीड चल रहा है। घटिया सिलिलाइट का फार्मूला भी याद करना। सिलिलाइट का फार्मूला होता है FeCO3। क्या होता है? घटिया भी याद कर लो। FeCO3। FeCO3। अब यहाँ पर ध्यान थोड़ा बंदर याद लो। कोयला जो है ना, कोयला जो है ये धातु नहीं है। धातु तो कोयला को यहाँ साथ लिखा देते हैं कि कोयला भी पूछता है, ठीक है ना। ये धातु नहीं, लेकिन इसका एस्क होता है। एस्क इसका होता है। इसका होता है एबेलेपी। ना बताए थे? एबेलेपी। 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 ऐसे एंथ्रासाइड्स। और बे से बिटुमिनस। और ले से लिग्नाइट। क्या होता है? लिग्नाइट। और पी से पीट कोयला। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना। क्या देना? अब यहाँ ध्यान देने बात यह है कि जिसमें जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना अच्छा जलेगा, उतना अच्छा। और कोयला अच्छा जलेगा तो अच्छा बात है ना। अरे कोयला ज्यादा जलेगा तो अच्छा बात है। और जिसका कहीं धुआं फेंकेगा घटिया है। बताओ सबसे अच्छा कौन जलेगा? एंथ्रासाइड। तो कार्बन सबसे ज्यादा किसमें होगा? तो कार्बन जो है लगभग 90%, 80 से 90% कार्बन इसमें होता है एंथ्रासाइड में। तो कार्बन सबसे अधिक किसमें होगा? तो कार्बन सबसे अधिक जो होगा वो किसमें होगा? एंथ्रासाइड में। और कार्बन सबसे कम किसमें होगा? जैसे जैसे नीचे आएंगे कार्बन का मात्रा घटेगा। कार्बन की मात्रा तो सबसे कम कार्बन किसमें होगा? सबसे कम कार्बन होगा किसमें? तो सबसे कम कार्बन होगा किसमें? पीट कोयला में। इसको बहुत कम कार्बन है, घटिया है तो पीटते हैं। क्या करते हैं? घटिया तो पिटेबल करेगा। तो पीट कोयला कौन कोयला? तो सबसे उत्तम क्रिस्ट कौन कोयला है? लोहा का सबसे उत्तम अयस्क कौन है? लोहा में कोयला का। तो सबसे उत्तम कोयला कौन है? सबसे उत्तम कोयला कौन हो जाएगा? तो सबसे उत्तम कोयला होगा एंथ्रासाइड। सबसे घटिया कौन होगा? सबसे घटिया नहीं घटिया। सबसे घटिया कोयला। सबसे घटिया कोयला कौन होगा? पीट कोयला। भारत में ज्यादा कौन मिलता है? भारत में 2 नंबर वाला। भारत में लोहा में भी 2 नंबर वाला
हेमेटाइट, और लोहा में भी 2 नंबर नहीं था, लोहा में कौन था 2 नंबर वाला भारत में सर्वाधिक। देखो लोहा में क्या है पता है, अरे बंदा याद लो, लोहा में कार्बन की मात्रा ज्यादा रहेगा तो घटिया हो जाएगा। क्या होता है, लोहा जलाते नहीं है ना, लोहा में कार्बन ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, घटिया, क्या जाएगा। तो बताओ मैग्नेटाइट में कम कार्बन होगा, तो क्वेश्चन पूछा कौन सा लोहा में सबसे कम कार्बन है, मैग्नेटाइट में। तो कार्बन कम है तो लोहा ज्यादा है, इसलिए अच्छा लोहा, अच्छा लोहा। और सीरियलाइट में कुछ है कार्बन ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है तो लोहा कम हो गया, इसलिए घटिया लोहा। लोहा में उल्टा, लेकिन कार्बन में और लेकिन कोयला में कार्बन जिसमें ज्यादा रहेगा वह अच्छा, वह क्योंकि कार्बन जलता है, कार्बन जलता है, कार्बन जलता है। अब भारत में सर्वाधिक कौन है, तो भारत में सर्वाधिक मिलेगा, भारत में सर्वाधिक कौन कोयला, तो भारत में सर्वाधिक कोयला, सर्वाधिक कोयला कौन है, तो बिटुमिनस, बिटुमिनस, बिटुमिनस। और भूरा कोयला किसे बोलते हैं, भूरा कोयला, भूरा कोयला किसे बोलते हैं, तो भूरा कोयला बोलते हैं लिग्नाइट, किसे बोलते हैं, लिग्नाइट। एंथ्रासाइट जो है ना, एंथ्रासाइट जो है, एंथ्रासाइट ये अमेरिका में सर्वाधिक है। कहाँ है एंथ्रासाइट, कहाँ पर है, अमेरिका में। भारत में भी एंथ्रासाइट मिलता है, कहाँ, जम्मू कश्मीर। कहाँ मिलता है, भारत में भी एंथ्रासाइट मिलता है, कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में, जम्मू। और झरिया किसके लिए फेमस है, कोयला के लिए ना फेमस है। भारत में प्रथम कोयला उत्पादन कहाँ हुआ था, रानीगंज, पश्चिम बंगाल। फिल्म भी बना इस पर रानीगंज पर, ठीक है ना। तो भारत में प्रथम कोयला का उत्पादन कहाँ हुआ, रानीगंज, पश्चिम बंगाल, रानीगंज। और झरिया किसके लिए फेमस है, झरिया फेमस है कोयला के लिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा भी कोयला के लिए, ठीक है ना। तो इससे याद हो गया, अरे याद हुआ सर, क्लास 7 और 14 नहीं है, अच्छा उसको हम बहुत जल्दी करवा देंगे, रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ठीक है ना, वो अटक गया है क्लास, ठीक है। और क्या क्या अयस्क, और देखते हैं आप सिल्वर किसका, जिंक का, किसका देखते हैं, जिंक का अयस्क, जिंक का। तो जिंक का कल्लो बताए थे, याद करो, बताए थे, जिंक का कल्लो बताए थे, केलेमाइन ने बताए थे बंदा। केलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का, केलेमाइन किसका अयस्क है, जिंक का। और जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, जिंक का, जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है, जिंक का, केलेमाइन, जिंक का, जिंक ब्लेंड, जिंक का। इसमें नाम है आ रहा है जिंक ब्लेंड, ना आ रहा है, तीन कुछ है, फार्मूला वो पूछ देगा। तो जिंक ब्लेंड का फार्मूला होता है ZnS, क्या होता है, यानी जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। और केलेमाइन की कल बताए थे ZnCO3, Zn किसका अयस्क है, जिंक किसका अयस्क है, जिंक किसका अयस्क है, जिंक। कॉपर का पूछा, कॉपर, कॉपर, कॉपर। तो कॉपर का जो होता है, कॉपर का किसका, कॉपर का होता है क्यूप्राइड, क्या होता है, क्यूप्राइड। क्या बोल रहा है, क्यूप्राइड किसका, कॉपर का, क्यूप्राइड किसका, कॉपर का, क्यूप्राइड किसका, कॉपर का। फार्मूला होगा Cu2O, 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 क्यूप्राइड किसका, कॉपर का। बोला शीशा, क्या बोलेगा, शीशा क्या होगा, शीशा होता है गैलना, कलो बताए थे, याद करो, शीशा क्या बताए थे, ए बलना, गैलना क्या होता है, गैलना कलो ने बताए थे। और गैलना फार्मूला क्या होता है, गैलना PbS, यानी इसका होगा क्या, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अरे लेड मतलब शीशा, लेड सल्फाइड, लेड सल्फाइड। अगला बताए थे किसे, पारा, क्या बताए थे, कलो पारा बताए थे, पारा यानी Hg। शीशा यानी देखो यहाँ पर, शीशा यानी, शीशा क्या बोल रहे हैं, शीशा का दिल था, पत्थर का खिलौना था, अरे गनमत भूल गया, पत्थर का जमाना था, शीशा का दिल था, पत्थर का जमाना था, कौन टूट गया, दिल टूट गया। चल यार डाल शीशा का Pb क्या होता है, Pb क्या होता है। और इसका नाम क्या है, गैलना, क्या है, गैलना। अब गैलना रहेगा तो टूट करेगा, गैलना से मारेगा, गैलना टूट जाएगा, नहीं मारेगा, गैलना से मारेगा, गैलना क्या रहेगा, टूट जाएगा। इसे शीशा का दिल नहीं रखो, किसका रखो, पत्थर का दिल, किसका दिल रखो, पत्थर का दिल रखो, ठीक है ना। बोलता है ना, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदियां तो समुद्र की तलाश करो, अक्सर टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा की तलाश करो, ठीक है ना। तो ये याद ध्यान दो, तो ये तो जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन तलाश करना है, ठीक है ना। चलो याद ध्यान दो। अब यहाँ क्या बोल रहा है, क्या बोलता है यहाँ, शीशा क्या है, तो शीशा यानी Pb, शीशा यानी Pb। गैलना कौन हो गया, गैलना फार्मूला क्या होता है, PbS क्या होता है, PbS क्या होता है, PbS। अरे मतलब बोल रहा, अगला आएगा क्या, यूरेनियम क्या आएगा, क्या बन रहा है, यहाँ ध्यान दे, क्या आएगा, यूरेनियम क्या आएगा, यूरेनियम जो है ना, यूरेनियम यानी यूरेनियम का हम सब लिखते हैं। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, परमाणु संख्या 92, परमाणु भार 235, परमाणु भार 235 होता है। परमाणु संख्या नीचे लिखते हैं, भार हमेशा मथुआ पर, मथुआ पर भार होता है, भार पर बम होता है कि भार मथुआ पर होता है, मथुआ पर होता है, ठीक है ना। और इसका अयस्क का नाम है पिच ब्लेंड, क्या है, पिच ब्लेंड, क्या है, पिच ब्लेंड, क्या है, पिच ब्लेंड। तो पूछा पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम। जाना है सर, जल्दी सर, जल्दी कर रहे हैं, अभी कितना जल्दी करें, क्या बता रहे, पिच ब्लेंड किसका, पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है, यूरेनियम। और पिच ब्लेंड का फार्मूला याद कर लो, U3O8, U3O8, U3O8। अच्छा यार के कार्नेटाइट क्या रखना है, कार्नेटाइट जो है ये भी यूरेनियम का अयस्क, किसका अयस्क है,
क्योंकि पिच ब्लेंड कोई बोलते हैं कार्नाटाइट, क्या बोलते हैं? तो कार्नाटाइट भी किसका है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड किसका है? यूरेनियम का। कार्नाटाइट किसका है? यूरेनियम का। पिच ब्लेंड यूरेनियम का। कार्नाटाइट यूरेनियम का। पिच ब्लेंड यूरेनियम का। कार्नाटाइट यूरेनियम का। पिच ब्लेंड यूरेनियम का। कार्नाटाइट यूरेनियम का। कार्नाटाइट यूरेनियम का। कार्नाटाइट यूरेनियम का। कार्नाटाइट यूरेनियम का। बताओ केलेमाइन जिंक का, जिंक ब्लेंड जिंक का, क्यूपराइट कॉपर का, गैलेना शीशा का। यार बोलना बोलना रे, बोलना पता लेला क्या हम यार कर रहे हैं। पिच ब्लेंड यूरेनियम का, पिच ब्लेंड यूरेनियम का, कार्नाटाइट यूरेनियम का, कार्नाटाइट यूरेनियम का। चलो और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ जो है जो देख लेते हैं और देखते हैं अयस्क। तो अगला देखेंगे किसका? तो अगला देख लेते हैं हम लोग मैग्नीशियम। किसका देखते हैं? मैग्नीशियम। किसका? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को लिखेंगे तो पहला आया क्या? पहला आएगा आपका डोलामाइन। क्या आएगा? मैग्नीशियम का अगर देखेंगे तो कैल्शियम का लिखा है क्या? कैल्शियम का भी नहीं लिखा है। तो पहले आएगा क्या? डोलामाइन। क्या आएगा? डोलामाइन किसका अयस्क है? मैग्नीशियम। डोलामाइन किसका अयस्क है? मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम। मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम। और साथ ही साथ लिखाएंगे इप्सम सॉल्ट। कल बताओ, अभी हम तुम लोग को पूछते हैं तो नाका मुंह फाड़ देते हैं तुम लोग को बैला का। बता इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बता। ये हम 2 दिन से पढ़ा रहे हैं, इप्सम सॉल्ट पढ़ा रहे हैं। आज जैन बता इसको नाका मुंह फाड़ देंगे। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बता। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला जल्दी बता। 2 दिन से पढ़ा रहे हैं लेला का क्या? अरे जैसे पूरा बोलना नाका मुंह फाड़ के देंगे, सुखा देंगे। अब और बोल कुछ बोलते चल। मैं क्या बता रहा है? अरे कौन सी हो गया? तो इसका होगा MgSO4 × 7H2O। क्या होगा? कल बताए थे, कल ना 2 दिन से बता रहा है। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला होता है MgSO4 × 7H2O। 7H2O देखो समय मैग्नीशियम आ गया। अरे बोलना बंद जहाँ मैग्नीशियम आया तो किसका एस हो गया? मैग्नीशियम। किसका हो गया? मैग्नीशियम। मैग्नेसाइट का होगा MgCO3। MgCO3 Mg क्या इसमें Mg आया? Mg आया तो मैग्नीशियम कार्बोनेट किसका एस है? मैग्नीशियम। किसका? डोलोमाइन का क्या होता है? डोलोमाइन का होता है MgCO3 और NaCO3। NaCO3 ये दोनों मिलकर बनता है क्या? डोलोमाइन। क्या बनता है? तो क्या इसमें मैग्नीशियम आया? मैग्नीशियम आया। किसका एस? तो मैग्नीशियम। किसका? डोलामाइन किसका एस? मैग्नीशियम। जाना ऐसा जल्दी हो जाएगा। बताओ यहाँ पर मैंने क्या बताया था? डोलामाइन किसका एस? मैग्नीशियम। डोलामाइन किसका एस? मैग्नीशियम। डोलामाइन किसका एस? मैग्नीशियम। डोलामाइन किसका? मैग्नीशियम। यहाँ पर Ca कर लेना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? CaCO3। Ca यहाँ पर नोट में लिखना है। क्या लिखना है? नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है क्या? नोट में लिखना है कि डोलामाइन जो है कौन सी? डोलामाइन। डोलामाइन जिसका फॉर्मूला क्या बताए थे? MgCO3। MgCO3 और CaCO3। CaCO3 ये 2 का अयस्क है, 2 धातु का अयस्क है। इससे मैग्नीशियम भी निकलेगा। क्या निकलेगा? मैग्नीशियम। क्या निकलेगा? मैग्नीशियम। और इससे निकला कैल्शियम। मैग्नीशियम निकल गया, कैल्शियम भी निकाल लेंगे। ये कैल्शियम क्या बोल रहे हैं? ये दोनों का अयस्क। तो लिख देगा डोलामाइन किसका अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए में देगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी में देगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी में देगा ए और बी दोनों। अरे बोलना रे, ए और बी दोनों। ये दोनों का अयस्क। किसका अयस्क है? दोनों का अयस्क है। दोनों का अयस्क है। दोनों का अयस्क है। कौन है? डोलामाइन। कौन है? डोलामाइन। याद हो गया? अरे तो चांदी क्या रखते हैं? सोना चांदी क्या करेगा? प्यार में। ठीक है ना? सोना चांदी नहीं देगा तो मार हो जाता है। क्या करेगा? प्यार में लड़ा करेगा। ठीक है ना? सोना चांदी जल्दी मार हो जाता है, बोलता क्या करेगा? प्यार में। इसे करने में अच्छा लगता है। ठीक है ना? ऐसे मरिए हो जाएगा। लड़का को ना मिलेगा सोना का चेन, वो ऐसे कर लेगा। और लड़की ना मिलेगा कान वाला, नाक वाला, गला सट वाला, तो जिंदगी भर बोलते रहेगा कौन सी दिल को थोड़ा शादी देके थोड़ा शादी करके हमें कौन सी मिल लो, हम ही हरियो जो थोड़ा सजा कर ले लियो। लगा को सदिया ना होटल की ना बोलता हम ही हरियो थोड़ा सजा कर लियो, थोड़ा सा थी हो। ठीक है ना? चलो यार तो चांदी क्या बता रहा है? तो चांदी का एस वाला आएगा हॉर्न सिल्वर। क्या होगा? अरे अब बोलो हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला बताओ। हमने बताएंगे 3 दिन से बता रहे हैं ना, बता रहे हैं। अरे बता रहे हैं। तो चांदी क्या होगा? हॉर्न सिल्वर। क्या आ जाएगा? हॉर्न सिल्वर। क्या बताया? जल्दी बताओ। अरे बताओ फॉर्मूला बता ले, हमारे चटास ना उलट जाएगा। मार दे मकान फुला दे। 3 दिन से बता रहे हैं। आज शुरू में बताए थे, पहली बार फर्स्ट टाइम बताया जब जर्मन सिल्वर बताया तो हॉर्न बताए थे। हॉर्न सिल्वर फॉर्मूला क्या होगा? बोला क्या? AgCl। क्या होगा? AgCl। Ag रूबी सिल्वर क्या होगा? रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर तो बताए थे AgSb2 बताए थे। AgS2 SAgS2 SSB3 और S2 बताए थे। ये बताए यहाँ सॉरी ऐसे नहीं बताए थे। Ag2 SSB2S3 ये बताते रूबी सिल्वर। क्या बताए थे? ये इसका फॉर्मूला इंपोर्टेंट ना है। ठीक है ना? ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। ठीक है? इसका नाम है इंपोर्टेंट। रूबी कौन सी है? तो रूबिया क्या करे इसके? और रूबी के करे इसके? रूबिया बोला कि हमें सोना चाहिए, चांदी चाहिए। नहीं चाहिए चांदी हमें खुश, चांदी हमें खुशी हो। और आता लूनर कास्टिक क्या आता है? मतलब फॉर्मूला बताए थे। लूनर कास्टिक फॉर्मूला बताए थे। तो लूनर कास्टिक बताए थे क्या? अरे बोलना AgNO3 ने बताए थे। AgNO3 तो ये भी किसका फॉर्मूला है? ये भी फॉर्मूला चांदी। किसका फॉर्मूला है? चांदी का फॉर्मूला। चांदी का फॉर्मूला जर्मन सिल्वर चांदी का है।
नहीं। जर्मन सिल्वर चांदी का है? नहीं। क्विक सिल्वर चांदी का है? नहीं, क्योंकि इसमें चांदी जीरो, चांदी जीरो। क्विक सिल्वर बोलते पारा, किसे बोलते हैं? पारा। और जर्मन सिल्वर मिल धातु, जर्मन सिल्वर ना धातु, मिल धातु कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल का। इस समय याद हो गया एकदम, इन्होंने रटाया है, बता रटाया है। और वो बच्चे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। वो सोना की कौन चीज है? सोना क्या बोलेंगे? सोना चांदी क्या करेगा प्यार में? तो सोना पर चांदी आएगा, करेगा है ना, आएगा। सोना पर कौन चीज आएगा? चांदी। क्या आएगा? चांदी। तो लेते हैं क्या? तब अगला लेते हैं क्या? तब लेते हैं सोना। क्या लेते हैं? तो सोना का अगला लिख लेना, सोना लेना केल्वेनाइट। क्या लिखना? केल्वेनाइट, केल्वेनाइट, केल्वे। अरे सोना कब चोरी होता है? नाइट में होता है। अरे सोना कब चुरा लेगा? चोर आएगा और रात में चुरा लेगा, रात में। तो केल्वेनाइट किसका यस्क? सोना का। केल्वेनाइट किसका यस्क? सोना का। केल्वेनाइट किसका यस्क? सोना का। केल्वेनाइट किसका यस्क? फार्मूला इसका इंपोर्टेंट ना है, ठीक है ना, लेकिन लिखा देते हैं। फार्मूला इसका इंपोर्टेंट ना है, आप लोग याद रखें, काफी इंपोर्टेंट है। केल्वेनाइट किसका यस्क? सोना। 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 मतलब सब लोग हो जाएगा, शीशा वगैरह हो जाएगी, सब लिखाई दिए हैं। कुछ वैसा और होगा तो लिखा देंगे। क्रोमियम, क्रोमाइट, सब इंपोर्टेंट ना है, सारा चीज लिखा दिए हैं। कैल्शियम का लिखा है ना, कैल्शियम का लिखा है। कैल्शियम का यहाँ पर लिख दिया। डोलामाइन किसका है? कैल्शियम किसका है? कैल्शियम का एक अलग से भी लिख देते हैं। देखो कैल्शियम का एक अलग से लिख देते हैं, तो कैल्शियम का थोड़ा अलग से भी देख लो। कैल्शियम क्या बोल रहा है? कैल्शियम का एस कौन है? बताओ, बताया था आप लोग, क्या बताया था आप लोग को याद करो। बताया था क्या? चूना पत्थर। क्या बताए थे? चूना पत्थर फार्मूला क्या होता है? चूना पत्थर का फार्मूला होता है CaCO3, CaCO3। फिर बताया संगमरमर। क्या बताए थे? संगमरमर का क्या होता है? संगमरमर। जब तुम्हारा जो शादी ब्याह हो जाएगा तो दोनों संग मिलकर जिंदगी भर मरेगा, उसे बोलेंगे संगमरमर। क्या बोलेंगे? ना मरेगा, दोनों लड़ेगा। रे तो ठीक है, कहेगा कि थोड़ा सा शादी कर लियो, जिंदगी भर मरा पाइयो, तुम कहेगा थोड़ा सा करके मरा पाइयो, तो संगमरमर, ठीक है ना। तो CaCO3, CaCO3। फिर बोलेंगे चौक। क्या बोलेंगे? चौक या खरिया, चौक या खरिया। इसका फार्मूला क्या होता है? CaCO3, CaCO3। फिर बोलेंगे जिप्सम। क्या बोलेंगे? जिप्सम का क्या होता है? तो जिप्सम का होता है CaCO3 इंटू 2H2O, 2H2O। कौन सी बात तुमने बक्ता होता है यहाँ समझ देख। अब बताओ अगला क्या होता है? अगला डोलामाइन। क्या बताया? डोलामाइन, डोलामाइन। डोलामाइन क्या होगा? डोलामाइन को बताया थे क्या? तो बताया था, अभी बताए थे। डोलामाइन को बताए थे क्या? तो CaCO3, Ca। चलो कोई दिक्कत ना है, किसी से स्टार्ट कर दो ना। तो MgC, Mg कैल्शियम सल्फेट। हाँ कैल्शियम सल्फेट कर लेना यहाँ पर। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम यहाँ पर MgCO3, Mg और CaCO3, Ca। इसमें नोट में लिखाए थे कि दोनों का ऐसे, किसका ऐसे? देखो यार नोट में नहीं लिखाए थे, नोट में लिखा था डोलामाइन। क्या लिखा थे? मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का ऐसे, मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों का ऐसे। और यहाँ पर देखो मैग्नीशियम कैल्शियम आ गया, तो कैल्शियम तो निकल जाएगा ना। बताओ चूना पत्थर में भी कैल्शियम आया, संगमरमर में भी कैल्शियम आया, चौक में भी कैल्शियम आया, खरिया में कैल्शियम आया, जिप्सम में भी कैल्शियम आया, डोलामाइन में भी कैल्शियम आया। ये सब किसका ऐसे? कैल्शियम। किसका ऐसे? कैल्शियम का अयस, कैल्शियम का अयस, कैल्शियम का अयस, कैल्शियम का अयस। तो याद रखना। चलो CaCO3 2H2O, CaCO3 चूना पत्थर हो जाएगा। उस CaCO3 लिख के आ रहे थे ना, वही CaCO3 वो चिपक गया। क्या लिख रहा है? CaCO3 CaCO3 चिपक गया, चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत है? जितना भी अयस खत्म करवा लिया इतना आप लोग को याद रखना। आप लोग भाई दो चीज क्लियर किए हैं, ठीक है ना। एक आपको किया कि क्या? तो मिश्र धातु करवाए हैं, एक आपको अयस करवाए हैं। इतना आप लोगों को जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी भर। और टीना को लिखो, टीना का, टीना भी पूछता है, कैसेंटेट लाइट क्या पूछता है? टीना को लिख लो, यहाँ लिख लो नोट में। टीना क्या लिख लेंगे? टीना क्या लिख लेंगे? टीना क्या लिख लेंगे? और टीना का जो होगा वो क्या होगा? तो कैसेंटे राइट, कैसेंटे राइट, कैसेंटे राइट। जब लोहा तो टीना भी हो जाए, टीना भी हो जाए। कैसेंटे राइट का फॉर्मूला होता है SnO2 होता है, SnO2 होता है। तो इतना आप लोग को याद रखना है, हमेशा याद रखना है। याद हो गया? तो चलो आप लोग सब मिलते हैं इस वीडियो में। जितना भी लिखा दिए हैं और ये सब इतना बार हम बोले, इतना बार लिख बोले, फॉर्मूला से याद हो गया होगा, ठीक है ना। तो चलो इतना आप लोग को याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना है हमेशा 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 के लिए। तो आज का 2 टॉपिक आपका क्लियर हो गया है और बहुत सारा चीज सीखने को मिला होगा। अयस्क एवं मिश्र धातु, अयस्क एवं मिश्र धातु। मिलते हैं वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक्स मस्त, मंगल रहिए, झंडा गाड़ दीजिए, बाय। डिवीजन करवा दीजिए देव जी। क्या डिवीजन करवाए? तो देखो पराशर डिवीजन है, डिवीजन देखो, देखो यहाँ डिवीजन कहाँ भाग गया? अयस्क क्या बता रहा है? अयस्क क्या बता रहा है? बताओ। सोडियम क्लोराइड किसका अयस्क है? सोडियम का। टेबल सोड किसे बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड का। चिली साल्फेट किसका अयस्क है? सोडियम का। बोरस किसका अयस्क है? सोडियम का। ट्रोना किसका अयस्क है? सोडियम का। बोरस को क्या बोलते हैं? स्वागा। स्वागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरस। बोरस का फॉर्मूला क्या होता है? Na2B4O7 10H2, 10H2, 10H2।
बॉक्साइड किसका है इसका, एमोनियम का, कोरोनियम किसका है इसका, एमोनियम का, क्रायोलाइट किसका है इसका, एमोनियम का, फेल्सपार किसका है इसका, एमोनियम का, बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, A2O3 × 2H2 2H एकदम ये वाला याद होना चाहिए क्योंकि वीवी आई है, कौन सी है, वीवी आई है। फिर लोहा का क्या है, महल से, मो से, मैग्नेसाइट, हो से, हेमाटाइट, लो से, लिमोनाइट, सो से, सिडेलाइट। सबसे अच्छा लोहा कौन है, मैग्नेटाइट, घटिया सिडेलाइट। लोहा में कार्बन बढ़ेगा तो घटिया और कार्बन कम रहेगा तो अच्छा। सबसे कम कार्बन किसमें होगा, मैग्नेटाइट में। सबसे ज्यादा कार्बन किसमें होगा, सिडेलाइट में। सिडेलाइट में मैग्नेटाइट से क्या बनता है, चुंबक। क्या बनता है, मैग्नेट। क्या बनता है, मैग्नेट। फॉर्मूला क्या होता है, Fe3O4। इसलिए चुंबक का फॉर्मूला क्या होगा, Fe3O4। हेमाटाइट क्या होगा, Fe2O3। भारत में सर्वाधिक कौन मिलेगा, हेमाटाइट। क्या मिलेगा, हेमाटाइट। घटिया कौन है, सिडेलाइट। सिडेलाइट का फॉर्मूला क्या होता है, FeCO3। और कोयला में क्या है, तो कोयला में जितना कार्बन उतना अच्छा, जितना कार्बन उतना अच्छा। ट्रिक क्या है, एबेलेपी, ए से कोयला, जितना कार्बन उतना अच्छा कोयला। तो सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, एंथ्रासाइड। सबसे कम कार्बन किसमें, फिट कोयला। सबसे घटिया कौन, फिट कोयला। सबसे अच्छा कौन, एंथ्रासाइड। भारत में सर्वाधिक कौन मिलता है, बिटुमिनस। भूरा कोयला किसे बोलते हैं, लिग्नाइट। ज्यादा धुआं कौन देगा, फिट कोयला। घटिया है ना, धुआं खाली देगा, क्या देगा। अब बिना धुआं, सबसे कम धुआं कौन देगा, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड भारत में कहाँ मिलता है, जम्मू कश्मीर में। और वर्ल्ड में सर्वाधिक कहाँ मिलता है, अमेरिका में। फिर केलेमान किसका है, इसके जिंक का। जिंक बोलेंट किसका है, जिंक का। केलेमान का फॉर्मूला क्या होता है, ZnCO3। जिंक बोलेंट क्या होता है, ZnS। क्यूप्रार किसका है, इसके कॉपर का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। फिर लेड सल्फाइड किसका है, सीसा का। गलना किसका है, सीसा का। गलना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS। फिर पिच बोलेंट किसका है, यूरेनियम का। फॉर्मूला क्या होता है, U3O8। कार्नाटाइड किसका है, यूरेनियम का। किसका है, यूरेनियम का। फिर आपका डोलोमाइन किसका है, मैग्नीशियम का। फॉर्मूला क्या होता है, MgCO3CaCO3। मैग्नेसाइड किसका है, मैग्नीशियम का। इप्सम सॉल्ट किसका है, मैग्नीशियम का। इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Mg4 × 7H2O। फिर यहाँ पर नोट में क्या बताए थे, डोलोमाइन 2 धातु का एस्क है। या तो किसका, मैग्नीशियम। और किसका, कैल्शियम। दोनों का है, दोनों का। फिर बताया कैल्शियम, क्या बताया थे, चूना पत्थर कैल्शियम, संगमरमर कैल्शियम, चोकबा कैल्शियम, खड़िया कैल्शियम, न बताए थे। फिर बताया था जिप्सम का कैल्शियम। जिप्सम का फॉर्मूला CH4 × 2H2O। इसी से बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस, CH4 × 12H2O। डोलोमाइन कैल्शियम का, कैल्शियम का भी और मैग्नीशियम का भी। और टीना का कैसिंटेराइट। और फॉर्मूला क्या होता है, टीन ऑक्साइड SnO2। चांदी क्या है, ऑन सिल्वर। फॉर्मूला क्या है, AgCl। और रूबी सिल्वर किसका है, चांदी का। ऑन सिल्वर किसका है, चांदी का। लूनर कास्टिक किसका है, चांदी का। लूनर कास्टिक फॉर्मूला क्या है, AgNO3। और दर्पण के पीछे पेंट होता है, दर्पण के पीछे पेंट होता है। और कैल्विनाइट किसका है, सोना का। फॉर्मूला क्या है, AuT2। ठीक है ना। अब क्रोमाइट क्रोमियम का, क्रोमियम का क्या होगा, क्रोमियम का क्रोमाइट क्या जाएगा, क्रोमाइट। चलो आगे बढ़ते हैं, खत्म, डिवीजन भी करवा दिए हैं। बाय बाय, थैंक्स अगेन, जस्ट इन।